नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो को हम एक गांव के ठाकुर साहब की कहानी को मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों से जोड़कर आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोहन यादव सरकार ने भी अब मध्य प्रदेश से बेरोजगारी हटाने का प्रण ले लिया है। कैसे अब बेरोजगारी खत्म होगी, अब मध्य प्रदेश में एक भी बेरोजगार नहीं रह गए। तो सबसे पहले आप एक ठाकुर साहब से परिचित होंगे। एक ठाकुर साहब थे कलुआ। कलुआ ठाकुर साहब का क्या था, गांव में दबदबा था बढ़िया। उनसे सब लोग राजा राजा कहते थे, राजा राजा, अरे राजा आ गए हैं। राजा अब ऐसा हो जाए, खर्च के लिए राजा अब वैसा हो जाए। राजा नशे और अय्यासी में मग्न थे बढ़िया। पूरा गांव उनको राजा कह के बुलाता था। धीरे धीरे ठाकुर साहब की स्थिति ये हुई कि ठाकुर साहब का ना जमीन रहा ना पैसा रहा, रहने को बस एक छोटा सा मकान, रहने को बस एक छोटा सा मकान। और ठाकुर साहब को लगा कि अभी भी मैं राजा हूं, क्योंकि पूरा गांव राजा बुलाता है। ठाकुर साहब को कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। पूरा गांव उनको राजा राजा कह के बुलाता है, लंबड़दार कह के बुलाता है, और राजा उसी में मग्न। राजा को यह एहसास ही नहीं है कि हम भगवान की बनाई हुई बहुत बड़ी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में, सौर मंडल में, उस सौर मंडल के एक छोटे से ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी पे एक छोटे से देश भारत के एक छोटे से राज्य के एक छोटे से जिले की एक छोटी सी तहसील के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बस घर है। और आप समझ रहे हो, राजा राजा को कभी फील ही नहीं हुआ कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। सेम यही कंडीशन है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की। बेरोजगारों का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने अब कर दिया है क्या, आकांक्षी युवा। आकांक्षी युवा। अब किसी युवा को फील ही नहीं होगा कि मैं भी बेरोजगार हूं, क्योंकि नाम ही बदल दिया है। अब बेरोजगार नहीं कहेगा कोई, आपको कहा जाएगा आकांक्षी युवा। मतलब साफ है कि जब जब आप लोगों से आकांक्षी युवा कहा जाएगा तो आपको कभी फील ही नहीं होगा। और बेरोजगारी शब्द भी अब साइट से भी हटा देंगे वो। अब बोलेंगे सर आप सबसे आकांक्षी युवा। अब आप आकांक्षी युवा की श्रेणी में आ गए हैं, है ना। समझ पा रहे हो ना सब लोग क्या नीति चल रही है। हाँ, आगे आपसे बात करेंगे कि सर इससे क्या फायदा होगा। आकांक्षी युवा या भटकता नौजवान। सर आकांक्षी युवा नाम बदलने से क्या स्थितियां बदल जाएंगी, क्या वास्तव में बेरोजगारी हट जाएगी। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार का जो रोजगार पंजीयन होता है उसमें अब युवाओं की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो गई है। 30 लाख से ज्यादा। वो टोटल बेरोजगार नहीं है, वो है पढ़े लिखे बेरोजगार। पढ़े लिखे बेरोजगार। और जो अनपढ़ की श्रेणी में है उनका तो पंजीयन भी नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगार की श्रेणी में 30 लाख से ज्यादा संख्या दर्ज हो चुकी है अब तक। और उनका नाम बदल के कर दिया गया है आकांक्षी युवा, है ना। कितनी शर्म की बात है, आप सब बताइए। ये तो उसी गांव के ठाकुर साहब की तरह हुआ कि जिनको पूरा गांव अब राजा बुलाता है, और ठाकुर साहब को कभी फील ही नहीं हुआ कि अब मैं राजा से भिखारी बन चुका हूं। और अभी भी वो उसी शान में है, राजा की शान में। यही सेम अब बेरोजगारों के साथ हुआ है। बेरोजगारों के साथ क्या हुआ है, उसका नाम बदल दिया है आकांक्षी युवा। अब वो आकांक्षी युवा है, अब वो बेरोजगार नहीं रहा। मध्य प्रदेश में युवाओं की स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। एमपी पुलिस का रिजल्ट 2023 के बाद अब आ रहा है 2025 में, है ना। उसमें भी 13% सीट रोक के रखी है। महिला पर्यवेक्षक का पेपर 2017 के बाद अब हुआ। उसमें भी डिले, उसमें भी फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं। उसके अलावा बात की जाए पटवारी घोटाला, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसी हर एक भर्ती कोई एक तरीके से हो ही नहीं पाती। अब मध्य प्रदेश पुलिस की बारी है 2025 की, जिसमें 7500 पद कहने को। अभी यूपी का आप लोगों ने सिपाही का या कांस्टेबल का एडवर्टाइज देखा होगा, उसमें 23,000 पद है शायद, लगभग, है ना। 23,000 पद, कभी 50,000, कभी 23,000, कभी 28,000 पद।
ऐसे निकल के आते हैं। मध्य प्रदेश में 4,000, 5,000, 7,500 की अब बात चल रही है। ऐसे पदों से क्या होगा बताओ? बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है और पदों की संख्या घटती जा रही है। कैसे मध्य प्रदेश के युवा रोजगार पा सकेंगे, आप सबके लिए चिंता का विषय है ना? तो अब आप सबको मिलके, सभी कोचिंग संचालकों को, सभी देश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को आवाज उठाना है। साथ मिलके आवाज उठाना है और एक साथ एक आवाज में सरकार से गुहार लगानी है कि अब पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी मांग करी है सरकार से कि मेरी मांगे हैं कि हर एक विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। रिक्त पद हैं उनको पहले तो भरा जाए, फिर पदों की संख्या बढ़ाई भी जाए। पदों की संख्या बढ़ाई जाए। पदों की संख्या बढ़ाई जाए। एक मांग और है मेरी, जो व्यापम बार बार हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम फीस बच्चों से वसूलता है, वो फीस भी वन टाइम वसूल करना चाहिए। वो भी व्यापम के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की फीस मिनिमम रख के, है ना? या फिर इसको फ्री करना चाहिए। बेरोजगारों से या हमारे युवाओं से, भाइयों बहनों से अब कम से कम परीक्षा फीस तो नहीं लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि वो व्यक्ति 10-10 पेपर देता है साल में अलग अलग भर्तियों के लिए, और उसके लिए क्या होता है, हर बार फीस, इधर फीस उधर फीस, जाने का खर्च आने का खर्च। तो इसके लिए या तो वन टाइम पे कराओ आप। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां निकले उन सब में आप लोगों को कोई भी फीस नहीं लगेगी, चाहे आप कितने भी पेपर दो। ये 2-3 मांग मेरी विशेष हैं। और एक ओबीसी आरक्षण को क्लियर करा जाए। जो 13% आपने रोक के रखी है सीट, जिन पर अभी रोक के रखी हैं, जिनका वो भर्ती नहीं हुई है, उनको भी जल्द से जल्द निर्णय किया जाए। कभी हाई कोर्ट कहता है सरकार की गलती है, सरकार को इन पर भर्ती कर देनी चाहिए 13% पर। कभी कभी फिर हाई कोर्ट कहता है सरकार को भर्ती कर देनी चाहिए, और सरकार कहती है या व्यापम कहता है कि अभी हाई कोर्ट में रोक लगा के रखी है। तो ये सब बहकावा बंद करके आप लोगों को एक सुनिश्चित नीति बना के 13% पर भी भर्तियां निकालनी चाहिए। और आखिरी मांग की, ये भर्तियां जो हैं वो हर साल निकलनी चाहिए। हर साल आपकी भर्तियां निकलनी चाहिए। हर साल एक निश्चित समय हो, है ना? चाहे कम पद भी हो, लेकिन हर साल भर्ती निकले तो बच्चों को हर साल मौका मिले अलग अलग एग्जाम देने का। पता चला एमपी एसआई की वैकेंसी 2017 के बाद अभी तक नहीं आई है। समझ रहे हो ना? कांस्टेबल की 3-3 4-4 साल भर्ती नहीं आती। अरे भाई, रिजल्ट नहीं आता 3-3 4-4 साल, भर्तियां तो ठीक है। तो ये सारी मांग आप लोगों को सरकार से उठानी है। एक जागरूक युवा होने के नाते आप सबको अपनी मांग उठानी है। और जब तक युवा तैयार नहीं होगा, जब तक ये सारे टीचर्स इंदौर, भोपाल, सागर में बैठे हुए टीचर्स एक्टिव नहीं होंगे, अपनी मांग नहीं उठाएंगे, सिर्फ पढ़ाने से ही क्या होगा? आप आते हैं ऑनलाइन कोर्स भेज देते हैं, है ना? वैसे तो मैं भी पढ़ाता हूँ। मैं भी सागर में बीएनसीटी कोचिंग के नाम से ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ। ऑनलाइन भी मेरे कोर्सेज चलते हैं। मैथ्स रीजनिंग में पढ़ाता हूँ। आप सबको पता होगा जो पहले से मुझे जानते हैं कि मैं भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता हूं मैथ्स रीजनिंग के। लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को बहकावे के लिए नहीं, आपको सच्चाई भी दिखाता हूं कि पहले तो वैकेंसी, पदों की मांग करो, फिर बाद में कोर्स लो, पढ़ाई करो, है ना? और मैं सभी कोचिंग संचालकों से भी यही कहना चाहता हूं, पहले बच्चों के हक में आवाज उठाना सीखो, बाद में अपना कोचिंग पढ़ाओ, सब करो, है ना? लेकिन साथ में मांग भी उठाओ। तो दोस्तों, ऐसी और नई वीडियो के लिए मैं आप सबके लिए मिलता रहूंगा, आप सबसे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित या भारत से संबंधित, जो भी विद्यार्थियों से संबंधित जो भी ऐसी गलत नीतियां होंगी, उन सब के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।